न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं उस फाइनल में। ग्रैंड फिनाले दुबई में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा 9 तारीख को। याद रहे कि जब लीग स्टेज में मुकाबला हुआ था तो 9 विकेटें भारत ने ली थी स्पिनर्स की ओर से, न्यूजीलैंड को तंग किया था। उसी प्लॉट पर ये मैच खेला जाएगा। कौन सी पिच का इस्तेमाल होगा ये मुझे पता नहीं अभी तक, हालांकि उड़ती उड़ती खबरें आ रही है लेकिन कॉन्फर्मेशन हमारे पास नहीं है। फिर भी ये मानकर चले कि उस प्लॉट का जो बर्ताव है, जो प्रकृति है, वो सेम रहेगी। इंडिया का अप्रोच क्या हो? अरे इंडिया को कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया उस तरीके का क्रिकेट ही खेल रही है। इंडिया का काम वही होगा कि आप जाएं, जिस तरह का आपका फॉर्म चल रहा है उसको बरकरार रखने की कोशिश करें। अब यहाँ पर वो केस नहीं है कि दूसरी टीम क्या कर रही है। अब इंडिया के लिए तो वही केस है कि हम कितना अच्छा खेल सकते हैं, हम कितना अपने पोटेंशियल के ऊपर खेल सकते हैं। और जैसे विरूपा ने कहा कि अगर इंडिया अपने पोटेंशियल पे खेलती है, अगर पूरा 100% भी नहीं खेलती, फिर भी इंडिया बेहतर टीम है। और ये मुझे नहीं लग रहा कि भारत को किसी भी तरह की तकलीफ हो सकती है ये फाइनल जीतने के लिए। और वर्ल्ड कप 2023 का जो वो झटका लगा था, वो एक स्विच ऑन होगी लगातार कि पिछली बार आखिरी कदम पर लड़खड़ाए थे, इस बार थोड़ा सा और चौंकना, एक अंदर एक आवाज होती होगी। नहीं, वो तो पिछले वर्ल्ड कप में भी कर दिया ना, T20 वर्ल्ड कप में भी अभी लड़खड़ाए थे। हार्दिक पांड्या ने लास्ट में आउट किया मिलर को और मैच जीत गए। तो वो जहन में ज़रूर रहता है कि हमने पिछले वर्ल्ड कप जो 50 और वर्ल्ड कप था उसमें हमसे ये चूक हुई थी, तो अब की बार इस 50 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में वो चूक दोबारा ना हो, वो गलती दोबारा ना हो, गलती दोबारा ना दोहराए। तो पूरी तैयार है भारतीय टीम। भाई इमोशनल हाई था भारत के लिए, इतनी सारी रील्स हमने इंस्टाग्राम पर देखी, हमारे शोज से कई लोगों ने रीलें काट काट के लगाई है। पाजी का जो रिएक्शन था विराट कोहली द चेज मास्टर पे, बहुत सारी बातें हो रही है। और जब इमोशन हाई हो तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना ज़रूरी है। आप तो एक वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा भी रहे हैं 2003। मेरा सवाल ये है कि टीम को शांत रखने की बात है कि आपको शांत रखना है? मैं तो बड़ा सेंटी क्रिकेट फैन हूँ, ठीक है। हमारे इमोशन सिर्फ क्रिकेट शोज पर निकलते हैं, जिसका नुकसान देश को कभी नहीं होगा, लेकिन करना तो उनको है सर। इसीलिए प्लेयर्स जानते हैं कि ये सिचुएशन क्या है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, और वो अपने आप को इतने बड़े मैचेस खेल चुके हैं। भारत अभी देखिए पिछले 1.5-2 साल में कितनी सारी बड़ी ट्रॉफियाँ, ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके बाद WTC का फाइनल भी खेले हैं। तो इमोशंस किस तरह से चेक रखना है वो आई थिंक इस टीम को बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो वो बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ मुझे लग रहा है फाइनल में उतरेगी। फाइनल के पहले के 4 दिन बेचैनी भरे, बहुत सारी एंजाइटी, क्योंकि दिमाग तो चलना रुकेगा नहीं, वो सोच वो विचार आते रहेंगे लगातार। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो अभी ब्रेक मिला, अभी जीते हैं, अभी तो 2 दिन छुट्टी होगी, फिर 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद फाइनल के लिए उतरेंगे। अपने आप को तैयार भी तो करना है। सोचने के 2 तरीके होते हैं, एक यार फाइनल है, फाइनल खेलना, एक कि यार ये फाइनल है, हम अच्छा खेलते आ रहे हैं और दोबारा अच्छा खेलना है। तो सोच का फ़र्क है, किस माइंडसेट के साथ होता है। और भारतीय टीम को ये मालूम है कि अगर वो ज़्यादा पीछे भागेंगे किसी चीज़ के तो वो हाथ नहीं आएगी, तो इसलिए नॉर्मल क्रिकेट खेलें जो अभी तक खेलते आ रहे हैं। रोहित शर्मा शायद उनके लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, क्योंकि भारतीय कप्तानों के इतिहास में उन्हें किस तरह से याद रखा जाएगा उसका एक मापदंड नंबर ऑफ ट्रॉफीज भी, और शायद इस बात को वो मन ही मन जानते होंगे। अभी वो उस स्टेज से तो काफ़ी उभर गए। मेन चीज़ वही होती है कि अब ICC ट्रॉफी जीतनी होती और भारतीय टीम का वो एक्सपेक्टेशन भी रहेगा। तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा ने एक अलग तरीका अपनाया है, एक अलग तरीके से क्रिकेट खेलना डिसाइड किया था। जब आप जो T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट हारे थे, उन्होंने अपना खुद का एक तरीका बदला है कि मुझे अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना है। अगर मैं इस तरह से लीड कर रहा हूँ साइड को, और तो मुझे सब इस तरह से खेले तो मुझे उस तरीके से खेलना पड़ेगा। वो भी काम वो बखूबी कर रहे हैं और सारे प्लेयर्स भी उनको उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सबके दिमाग में होता है ना कि फाइनल तक पहुंचे तो फिर फाइनल जीतना है। और अभी वैसा नहीं है भारत की इस टीम के लिए या इस कप्तान के लिए कि फाइनल पहुंचना नॉवेल्टी है। अब T20 वर्ल्ड कप में भी फाइनल में पहुंचे थे, 50 ओवर में भी पहुंचे, T20 तो जीते भी है। तो वो उसी तरह से रहेंगे कि अच्छा सा क्रिकेट खेलेंगे तो हम वैसे भी जीत जाएंगे। जनरल परसेप्शन उनका ये है कि मस्त आदमी है और इस तरह के प्रेशर को झेलने के लिए उनके पास वो पर्सनैलिटी है। माहौल ठीक ही रखेंगे वो टीम का हंसी मजाक के साथ। तो बिल्कुल, और मैं कह रहा हूँ ना कि वो ये नहीं सोचेंगे यार हम लोग फाइनल खेलने जा रहे हैं, तो फिर आप अपने ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो उन्हें मालूम है प्रैक्टिस करो, बिंदास मीटिंग करो, जो तैयारी कर रही है अपने जैसे हम खेलते आ रहे हैं वैसे ही खेलेंगे। वो दिन जिस दिन 9 मार्च को किसका दिन होगा, जिसका दिन होगा वो बेहतर खेले, अंत तक खेले,
और टीम को जिता के लेके आए, या जिस गेंदबाज का दिन है वो एक की जगह 2 नहीं 4 आउट करे और टीम को जिता के लेके जाए। होपफुली हार्दिक पांड्या फिट हो गए होंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो संघर्ष कर रहे थे, चलने में थोड़ी सी दिक्कत उनको आ रही थी, लेकिन छक्के लगाए तो होपफुली वो ठीक होंगे। 2-3 दिन आराम फरमाए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करे, गार्डन में घूमे, मैच के दिन गार्डन में ना घूमे बिल्कुल, क्योंकि वो अब जानते हैं थोड़ा सा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। चेंजेस सेम कॉम्बिनेशन दुबई के उस प्लॉट पर, या फिर कौन से प्लॉट पे होनी है, कौन से नंबर ऑफ पिच है, वो शायद आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास सर, मेरे कोई दोस्त नहीं है दुबई में। नहीं तो फिर तो सेम 11 से ही जाएगा भारत कोई चेंज करेगा नहीं, कोई मुझे नहीं जरूरत लगता कोई वो, ये फोर्स चेंज हो सकता है किसी को, अगर कुछ हो गया तो बात अलग, अदरवाइज तो सेम टीम के साथ उतरेगा। ऑलराइट, जहाँ तक न्यूजीलैंड का सवाल है, क्लियरली इंडिया स्टार्ट हॉट फेवरेट्स, कैसे अप्रोच करे इस बिग फाइनल को? उनके लिए भी वही चीज़ है, न्यूजीलैंड तो जनरली वो प्रेशर लेती नहीं है और यहाँ पे उनको तो उसी तरह का क्रिकेट खेलना है। अब ये ऐसी चीज़ हो गई कि ये सारी टीमें फाइनल खेल चुकी है, वैसा नहीं है कि उनके लिए कुछ नई चीज़ है, तो वो भी उसी तरह से अप्रोच करना होगा। बट यहाँ पर क्योंकि वह ड्यू नहीं है तो न्यूजीलैंड वही सोचेगी कि जो गलती उन्हें भारत के अगेंस्ट करी रही कि सेट बैट्समैन कोई एक ही खेल रहा था साथ में और कोई नहीं खेल रहा था, तो एक बार मौका मिले तो ऐसी सिचुएशन में लाके रहे कि भारत को कोई चांस ना दे गेम में आने का, क्योंकि भारतीय टीम ऐसी है कि हल्का सा भी चांस मिलेगा, जो ऑस्ट्रेलिया ने दिया वो स्टीव स्मिथ के एक शॉट की वजह से, तो उन्होंने वापस कम बैक कर लिया। तो अगर न्यूजीलैंड को जीतना है तो उनको वही रखना होगा कि हमारे पास थोड़ा सा भी मौका है तो फिर भारत की तरफ उसको शिफ्ट नहीं होने देना। पिछले 25 साल में महज एक आईसीसी ट्रॉफी या 2 आईसीसी ट्रॉफी, जिसमें से एक वाइट बॉल साल 2000 का वो चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला जब भारत को हराया था, उसके बाद 15 का फाइनल, 19 का फाइनल और ये इतिहास का चौथा वनडे फाइनल न्यूजीलैंड के पास, मिचेल सैंटनर के न्यूजीलैंड बनाम रोहित शर्मा के टीम इंडिया। इस मैच में कोई चेंजेस नहीं किए थे उन्होंने, सेमीफाइनल में वही दुबई वाली लाइनअप खिलाई थी। जब वापस जाएंगे तो सेम 11 या कोई चांसेस देखते हैं आप? सेम 11, बट मैट हेनरी का पता नहीं, आज वो गिरे हैं, शोल्डर पे लगी है उनके, अगर वो ठीक है तो सेम 11 है, अगर वो ठीक नहीं है तो एक फोर्स चेंज हो जाएगा, फिर तो उनकी जगह किसी और फास्ट बॉलर को खिलाना पड़ेगा। किसे लाए? इनकी जगह नितिन स्मिथ खेल रहे थे पहले। ऑब्वियसली अगर आउट एंड आउट गेंदबाज देखना है तो उनके पास जेकब डफी का ऑप्शन है, लेकिन जब 3 फास्ट बॉलर खेल रहे थे तब नितिन स्मिथ 11 में खेल रहे, तो शायद उनकी तरफ देखेंगे अगर मैट हेनरी नहीं खेल रहे तो। ऑलराइट, गुड बाय कहें उससे पहले एक छोटा सा रैपिड फायर वेरी क्विकली, नो गिफ्ट हैम्पर्स, नो कॉफी। सवाल जरूर है वेरी क्विकली, सिंपल क्वेश्चंस। इस बिग फिनाले के टॉप रन गेटर कौन होंगे? रविंद्र, रोहित शर्मा। टॉप विकेट टेकर? कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर? विराट कोहली, अक्षर पटेल। इंडिया फेवरेट है आपने कह तो दिया है, लेकिन प्रेडिक्शन इंडिया? ऑब्वियसली उसमें ये सवाल आप जिंक्स नहीं करेंगे, आपका तो रूल है सर। इंडिया जीतेगी, जिंक्स तोड़ देते हैं लोग आपके लिए।